हेलो साथियों, मेरे YouTube चैनल भक्ति योग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बकासुर के वध की कथा। हिडिंबा तथा घटोत्कच के चले जाने के पश्चात पांडव अपनी माता कुंती के साथ किसी सुरक्षित स्थान की खोज में आगे बढ़े। मार्ग में उनकी भेंट वेद व्यास से हो गई। वेद व्यास ने उन्हें एक चक्रा नगरी में निवास करने की सलाह दी। वे एक चक्रा नगरी में एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे तथा भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने लगे। एक दिन कुंती और भीम को छोड़कर जब शेष पांडव भिक्षा मांगने के चले गए थे, अकस्मात उस ब्राह्मण के घर के सदस्य विलाप करने लगे। कुंती के पूछने पर ब्राह्मण ने बताया, बहन, एक चक्रा नगरी के बाहर बक नाम का एक दैत्य रहता है। प्रतिदिन उस दैत्य के लिए भोजन लेकर नगर से एक व्यक्ति को भेजा जाता है और बकासुर भोजन के साथ उस व्यक्ति को भी खा जाता है। आज हमारे घर से एक सदस्य भेजने की बारी है। ब्राह्मण के वचनों को सुनकर कुंती ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम लोगों ने हमें निवास के लिए स्थान प्रदान करके बहुत कृपा की है। अब तुम लोगों के कष्ट को दूर करना हमारा कर्तव्य है। मैं तुम्हारे घर के सदस्य के बदले अपने पुत्र को बकासुर के पास भेज दूंगी। ऐसा कुंती ने कहा और ऐसा कहने पर इस पर ब्राह्मणी बोली, जो मेरे शरणागत है उन्हें मैं विपदा में कैसे डाल सकती हूं। कुंती ने कहा, बहन, तुम तनिक भी चिंता मत करो। मेरा पुत्र इतना शक्तिशाली है कि ऐसे दैत्य उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। कुंती ने भीम को बक दैत्य के पास रात्रि में चले जाने की आज्ञा दी। बकासुर के भोजन से भरी गाड़ी के साथ भीम वहां जा पहुंचा जहां बकासुर रहता था और उसके द्वार में जाकर उसको आवाज लगाने लगा। दैत्य के बाहर आने पर भीम ने उसके भोजन को स्वयं खाना आरंभ कर दिया। एक मनुष्य को अपना भोजन खाते देखकर बकासुर के क्रोध की सीमा न रही और वह भीमसेन पर टूट पड़ा। भीम ने उसकी परवाह न करते हुए समस्त भोजन को खा डाला। फिर डकार लेते हुए बोले, चलो अब तुझसे निबटता हूं। तूने तो अनेक मनुष्य का रक्त चूसा है, आज उसका फल तुझे मिलेगा ही मिला है। इतना कहकर भीम ने उसे उठा लिया और हवा में घुमाकर वेग के साथ भूमि पर पटक दिया। पृथ्वी पर गिरते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भीम ने उसके मृत शरीर को एक चक्रा नगर के प्रवेश द्वार पर लाकर लटका दिया। प्रातःकाल जब एक चक्रा नगर के निवासियों ने बकासुर की लाश को द्वार पर लटकते देखा तो उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। ऐसी ही कहानी आपको अच्छी लगती है तो मेरी YouTube चैनल भक्ति योग कथा को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें ताकि आपको ऐसी कहानी मिलती रहे। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।